दुनिया में कई ऐसे हैं जो कहते हैं हम निष्काम सेवाधारी हैं, हमें कोई कामना नहीं है, हमें फल नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी निष्कामी है ही नहीं इस दुनिया में। भले फल की इच्छा नहीं रखते हैं लेकिन फल मिलेगा ज़रूर। केवल एक शिव बाबा ही निष्काम सेवाधारी है, वो फल नहीं लेता क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभाता है, कर्म फल के चक्र में नहीं आता जैसे हम आत्माएं आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्म संन्यास नहीं है, तुम कर्मों का संन्यास नहीं करते हो, परंतु हर कर्म तुम्हारा श्रेष्ठ बने। वो तब होगा जब हर कर्म आप शिव बाबा की याद में करेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे कर्म योगी। कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई भी कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो बाबा कहते इस संगम युग पर तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो तो 2 युग तक पाते हो। अगर बुरे कर्म करते हो तो उसका भी फल मिलेगा, वो यहाँ ही मिलता है। हम जो भी कुछ हम भोगना है, चाहे वो कर्म भोग के रूप में है, वो है तो हमारे ही कर्मों का फल। कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं हमारे कर्म का फल को के कारण, तो बाबा कहते दूसरों को दोष कभी नहीं दे सकते। दूसरों को हमारे कर्म के फल का दोष नहीं दे सकते हैं। ये हमारे ही कर्म है तो हमको ही इसका फल पाना है। तो इसीलिए जब ये हमें कर्मों की गति समझ में आ जाती है तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है अपने कर्मों पर। परंतु कई बच्चे कहते हैं, कई बाबा कहते हैं ना, कई कहते हैं ऐसे क्यों कर रहा है। अब वो अगर कर रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है, वो भी किसी संस्कार के वश है, जो उसने पूर्व में किया है उसी के ही वश हो सकता है। इसलिए क्यों शब्द तो कह ही नहीं सकते हैं, और जो करेगा वो तो पाएगा ही। तो कईयों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जो करेगा सो पाएगा, माना दुख देंगे तो दुख पाएंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बहुत दुख देते हैं दूसरों को, पर फिर भी खुद तो मौज कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर दुख दे रहे हैं तो दुख पाएंगे ज़रूर, पर ज़रूरी नहीं कि अभी दुख पाएंगे। क्योंकि अगर बहुत दुख दिया, बहुत बद्दुआएं मिली, तो वो तो संचित होती जा रही है, संचित होती जा रही है। पर पिछला जो कुछ अच्छा कर्म किया हुआ है उसका वो सुख पा रहे हैं, और ये जो बुरे कर्म है वो संचित हो रहे हैं, क्योंकि उसी समय तो फल मिलता नहीं है। लेकिन मनुष्य वो नहीं देखता है कि ये जो बुरे कर्म कर रहा है वो संचित हो रहे हैं उसका फल, और अगर सुख मिल रहा है ज़रूर कुछ पूर्व का अच्छा कर्म है जो संचित था, अभी वो पा रहा है। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि रावण या कंस, ये राक्षसों को दिखाते हैं कि उन्होंने कितने हद तक दुख दिया, क्या नहीं किया। तो बहुत कहा राम को कि इनका वध करो, कृष्ण को कहा कंस का वध करो, उसने कहा नहीं, जब पाप का घड़ा भरेगा तभी फूटेगा। पाप का घड़ा अभी तक पूरा भरा नहीं है। तो बाबा भी मुरली में कहते अभी तक इतना मनुष्य पाप कर रहे हैं, पर पाप का घड़ा अभी तक पूरा भरा नहीं है। जब पूरा भरेगा तभी फूटेगा। इसीलिए बच्चे आप ये नहीं सोचो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये उनका हिसाब किताब है, ये उनका ड्रामा में ऐसे ही पार्ट है। अगर पाप का घड़ा नहीं भरे तो फिर विनाश कैसे हो। विनाश तो होना ही है, असुरों का नाश होना ही है, रावण को ख़त्म होना ही है, कंस को ख़त्म होना ही है, लेकिन तब तक उनका पाप का घड़ा भर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पाप कर्मों को दग्ध करना है। उनका तो पाप का घड़ा भर ही रहा है, वो तो एक दिन फूटेगा, और वो फूटेगा तो सर्वनाश होगा, विनाश होगा।
पांचों ही तत्व अपना काम करेंगे पाप के घड़े को ख़त्म करने के लिए। लेकिन बाबा कहते तुम आत्माएं वो श्रेष्ठ कर्म कर रही हो जिन श्रेष्ठ कर्मों से आप अपने पुण्य का खाता जमा कर रहे हो। और वो आत्माएं जो नहीं जानती कि पुण्य कर्म कैसे करना होता है, श्रेष्ठ कर्म कैसे करना होता है, वो तो अपने पाप का घड़ा बढ़ा रहे हैं। सिर्फ पीस ऑफ माइंड चैनल पर।